क्लास 9th बोथ मीडियम, विषय संस्कृत, पाठ 1, भारती वसंत गीति। आप लोग सभी अपनी संस्कृत की कॉपी खोलिए और पाठ 1 निकालिए। सबसे पहले आपको दिया है अधोलिखिता नाम प्रश्नानामुत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। यहाँ आपको निम्नलिखित प्रश्न जो दिए हैं इनके उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। पहला प्रश्न आपको दिया है कविः वीणा पाणिनिं किम कथयति। कवि सरस्वती से क्या कह रहा है। उत्तर है कविः वीणा पाणिनिं कथयति अये वाणी नवीनानां वीणां निनादय। कवि कह रहा है कि हे स्वर की देवी सरस्वती, तुम अपनी वीणा से नवीन स्वर बजाओ। प्रश्न नंबर 2 देखिए, वसंते किम भवति। वसंत में क्या होता है। उत्तर है वसंते सरसाः रसालाः लसन्ति कोकिलाः च कूजन्ति। वसंत में सरसों में फूल आ जाते हैं, आमों में बोर आ जाते हैं और कोयल कूकने लगती है। आपको सभी को पता होगा वसंत ऋतु में आम के पेड़ पर फूल आते हैं, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, बोर। आम का फल लगने से पहले जो आम का फूल होता है उसे कहा जाता है बोर। और वसंत ऋतु में ही कोयल भी कूकती है या बोलती है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा किम परिवर्तनं भवतु इति कवेः इच्छां लिखत। सरस्वती की वीणा को सुनकर उसमें क्या परिवर्तन हो, कवि की इच्छा लिखिए। उत्तर है सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा भारतीय जनमानसे नवचेतनायाः संचारः भवतु इति कवेः इच्छा अस्ति। सरस्वती की वीणा को सुनकर भारतीयों के हृदय में नई चेतना का संचार हो, ऐसी कवि की इच्छा है। अगला प्रश्न देखिए, कविः भगवतीं भारती कस्याः नद्याः तटे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम् अवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति। कवि भगवती सरस्वती किस नदी के तट पर नई पंक्तियों को देखकर मधुर वीणा बजाने को कह रहा है। उत्तर है कवि भगवती भारती यमुना नद्या तटे कालिन्दात्मजायाः सवानी तीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम् अवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति। कवि भगवती सरस्वती से यमुना नदी के किनारे नई पंक्तियों को देखकर मधुर वीणा बजाने को कह रहा है। उत्तर है आपका। अगला प्रश्न देखिए, स्तंभे क और स्तंभ ख, यहाँ आपको पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, है ना। इन पर्यायवाची शब्द को आपको सही जोड़ी के रूप में मिलाना है। क स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि तानि चित्वा पदानां समक्षे लिखतः। पहला आपको दिया है सरस्वती, उसके सामने लिखना है आपको वाणी। दूसरा दिया है आपको आम्रम, उसके सामने लिखना है रसालः। तीसरा दिया है पवनः, उसके सामने लिखना है समीरः। चौथा दिया है तटे, उसके सामने लिखना है तीरे। पांचवा दिया है भ्रमराणाम, उसके सामने लिखना है अलीनाम। अगला प्रश्न आपको दिया है अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषाया वाक्य रचनां कुरुत। पहला शब्द आपको दिया है निनादय। निनादय का अर्थ होता है बजाओ। इसका वाक्य में प्रयोग दिया है
अये वाणी वीणां निनादय। हे देवी सरस्वती वीणा बजाओ। दूसरा शब्द दिया है मंद मंदम अर्थात धीरे धीरे। वाक्य में प्रयोग दिया है मंद मंदम पवनः वहति, हवा धीरे धीरे बह रही है। तीसरा शब्द दिया है मारुतः अर्थात वायु। मारुतः वहति, हवा बहती है या वायु बहती है। चौथा शब्द दिया है सलिलम जल। सलिलम का अर्थ क्या होता है? जल। सलिलम शीतलम भवति, जल शीतल होता है। पांचवा शब्द दिया है आपको सुमनः अर्थात फूल। सुमनः विकसन्ति, फूल खिलते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपको अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि लिखत। पहला शब्द दिया है कठोरम। यहाँ आपको विलोम शब्द लिखने, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखने। कठोरम का विलोम कोमलम। दूसरा है कटु, कटु का विलोम मधुरम। तीसरा है शीघ्रम, शीघ्रम का विलोम चीरम। चौथा दिया है प्राचीनम, प्राचीनम का विलोम नवीनम। पांचवा दिया है नीरसः, नीरसः का विलोम सरसः।